तो हम क्या जान रहे थे? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? कहिएगा 2। तो इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा हमारा? 8। और दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? बताइए, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? 1। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बताइए, 0 क्या एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? क्या है? 0 एक कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये हमारा 0 जो है क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो 0 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। कैसे परिमेय? क्योंकि 0 को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 0। तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, तो इसलिए हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा? 0 एक परिमेय संख्या हो गया। चलिए बताइए, 22/7 ये कौन सा संख्या है हमारा? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? कहिएगा 22/7 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। अब यही 22/7 मान होता है किसका? पाई का। तो क्या हम पाई को भी कहेंगे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? पाई कौन सी संख्या होगा हमारे? चलिए बताइए, पाई कौन सा संख्या होगा? परिमेय या अपरिमेय? तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पाई कौन सा संख्या होता है? पाई अपरिमेय। पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई कौन सा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो जितने भी नंबर के बारे में हम लोग पढ़े उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं भाग देने के बारे में। आप लोग कितने लोग भाग देने जानते हैं? बताइए। आप लोग में से ऐसे कितने जो भाग देने जानते हैं और कितने ऐसे हैं जो भाग देने नहीं जानते? आप लोग सभी भाग देने जानते होंगे। तो भाग जब हम देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? देखिए, जैसे 9 में दिए, भागा 2 से, तो 2 से 4 बार में हमारा जाएगा 8। 1। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ये जो होता है हमारा होता है भाज्य। क्या होता है ये? भाज्य। और ये जो भाग देता है उसे हम क्या कहते हैं? भाजक। इसे क्या कहते हैं हम? भाजक। और जो भाग लगने के बाद जो ये आता है इसे क्या कहते हैं हम? भागफल। और ये जो बच जाता है इसे क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। तो जो हमारा इसका फॉर्मूला है क्या? जो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसे हम ए कह सकते हैं। ए बराबर जो भाजक है उसे बी
गुना क्यू, बी बराबर हम क्या ले रहे हैं, भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल यानी रिमाइंडर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि जो भाज्य है, भाज्य में अगर भागफल से गुना करेंगे भाज्य में और जोड़ेंगे हम शेषफल को, तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य। यानी अगर ये नंबर हमको निकालना है तो इसमें से इसको गुना करके इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए हमारा। हम इसे अब भाजक नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। एक बार हम भाजक लिख देते हैं, भाजक बराबर 4 और भागफल बराबर भागफल बराबर क्या है, 2 और शेषफल बराबर 3। तुम्हारा भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। भाजक दे दिए हम 4, भागफल 2, शेषफल 3। तो हम भाज्य क्या लिख होगा, तो ये बताइए भाज्य क्या होगा हमारा। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो भाजक हमारा कितना है, 4 गुना 2 प्लस 3, यानी 4 दूनी 8 प्लस 3 बराबर 11। तो हमारा भाज्य कितना निकल के आ गया, 11। तो चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। जैसे हम ए बराबर, यानी कि अब की बार हम भाज्य दे रहे, ए बराबर 12, बी बराबर 3, बी बराबर 3, ये तो नहीं रहने दीजिए। आर बराबर 2। तुम्हारा बी का मान निकालिए। नहीं, और तो क्यू भी हमको देना पड़ेगा, रुकिए। ए बराबर 12, बी बी क्यू यानी 5, क्यू बराबर 2। अब निकालिए। तो अब ए बराबर देख क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी 12 बराबर बी का मान नहीं दिया है, बी 2 प्लस 2, यानी कि 12 बराबर 2b प्लस 2। तो इधर 2 आएगा, तो 12 माइनस 2। ए बराबर देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए के जगह हमको 12 दिया है, तो हम 12 का मान रखेंगे, बी के जगह बी है गुना, यहाँ क्यू की जगह का 2 दिया है तो 2 रखेंगे, और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल की जगह हमारा कितना मान है, 2, तो हम 2 रखेंगे, ठीक है। और 12 बराबर 2b प्लस 2, यानी कि 2b बराबर 12 माइनस 2, यानी 10 बराबर हमारा क्या हो गया, 2b। तो b बराबर क्या होगा हमारा 5, इससे इसे कट जाएगा, तो क्या होगा हमारा b बराबर 5। तो भाग देने का भी नियम हम लोग क्या हो गए, सीख गए, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा रैकरिंग। कल हम आपको रैकरिंग का थोड़ा सा जानकारी दिए थे कि रैकरिंग क्या होता है। तो आज हम रैकरिंग के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हम रैकरिंग के बारे में पढ़ते हैं।
रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग जैसे हम लिखें 0.333 और ये रिपीट होते जा रहा है, अनंत तक चलते जा रहा है। 3 3 3 3 3 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.3 पर के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि 3 लगातार ये चलते ही जा रहा है। इसको समेट के रखने के लिए हम क्या लगाते हैं? रेकरिंग। तो अगर इसको हम शॉर्ट में बनाना है, जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो हमको इसको पूरा प्रूव करके नहीं दिखाना है, तो इसके लिए हम उसको शॉर्ट में बना सकते हैं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए जिसके ऊपर जितनी जैगो संख्या के ऊपर क्या है? रेकरिंग, उतना यहाँ देंगे हम। इस दशमलव को हटा देना है और जैगो संख्या के ऊपर है रेकरिंग, उतना लगाना है हमको 9 यानी कि 3/9। उसी तरह जैसे 0.42 के ऊपर रेकरिंग है। इसका मतलब क्या है कि 0.424242 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए 0.42 के ऊपर हमारा रेकरिंग है, तो इसको हटाएंगे, यानी इसको हटाएंगे तो 42/2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ 2 9। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमको बोलेगा 0.43 के ऊपर सिंगल 3 के ऊपर रेकरिंग, तब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमको जितना यहाँ टोटल है उसको लिखना है, माइनस जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है, यानी रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है? 4 के ऊपर, तो उसको घटाना है, और बटे एगो संख्या के ऊपर है हमारा क्या? रेकरिंग, तो यहाँ एगो से जिसके ऊपर है उसके लिए हम यहाँ 9 देंगे, और नहीं है तो जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए हम 0, यानी कि 43 में 4 गया, हमारा कितना बच गया? 39/90। ये तो हम अब शॉर्ट में आपको निकालने के लिए बताए। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये आता कहाँ से, आखिर ये 9 जो लिखते हैं क्यों लिखते हैं, और 9 क्यों लिखते हैं, 9 0 क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे फिर से शुरू से बेसिक से हम करते हैं इसे, कि क्यों आता है, कहाँ से आता है। तो जैसे हम दिए x, जैसे हम लिखे हैं 0.6 के ऊपर में रेकरिंग, यहाँ लिखते हैं 0.6 के ऊपर में रेकरिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 0.6666, ये चलता कहाँ जा रहा है? रिपीटिंग हो रहा है, यानी इसलिए हम लिखते हैं x बराबर 0.6 के ऊपर में रेकरिंग। ठीक है, x बराबर माना, यहाँ लिखना माना x बराबर 0.6 के ऊपर क्या है? रेकरिंग। उसके बाद लिखना दोनों तरफ 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ x में भी हम गुना करेंगे 10 से, और इसमें भी 10 से गुना करेंगे, 10x बराबर, आप लोग को पता होगा कि किसी भी पॉइंट वाले संख्या में अगर हम 10 से गुना करते तो हमारा क्या हो जाता है? 1 पॉइंट आगे बढ़ जाता है, यानी कि ये जो 0.666 है, इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा ये पॉइंट घसक के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी इसे हम 6.6 के ऊपर में रेकरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। एक स्थान दशमलव हमारा 10 से गुना करने पर क्या हो गया? आगे चला गया, यानी 6.6 के ऊपर में रेकरिंग लग गया। ठीक है, इस हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में एक को घटाने पर,
ठीक है, समीकरण नंबर 2 में से हम 1 को घटाएंगे, यानी 10x माइनस x बराबर 6.6 के ऊपर में बार माइनस 0.6, तो 6 में 6 गया हमारा ख़त्म। 10x मानी 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 2 से 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2/3, तो ये हमारा 6/9 आया ना। ये हम 6 की लगाए तो आ गया हमारा ये, ठीक। अब इस तरह इसी का एक टाइप और पूछता है, वही भी हम समझते हैं यहाँ पर। अब ये वाला टाइप हम समझते हैं कि एक के ऊपर रैकरिंग दे और एक नंबर के ऊपर रैकरिंग नहीं देता है, उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे इसे हम वही क्वेश्चन बनाते हैं, 0.43 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। यहाँ लिखो माना क्या लिखना है, माना x बराबर 0.43 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। इसे हम 4 3 4 3 4 4 के ऊपर 3, इसका मतलब हो गया कि 4 3 3 3 3, मेरा सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए सिर्फ 3 के ऊपर में हमारा रैकरिंग है, ठीक है। क्या है, सिर्फ 3 के ऊपर में रैकरिंग है, तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, यानी क्या हो गया, 10x बराबर, एक पॉइंट आगे चल जाएगा, यानी 4.3 के ऊपर रैकरिंग, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा, पार हो गया, ये भी हम घटाएंगे तो नहीं घटेगा ये, ठीक है। अब हमको एक और स्टेप चलना है कि अब लिखना है कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर है, इसमें हमको गुना करना है, समझे, इसमें, यानी कि फिर 100x बराबर, अब 2 अंक चलेंगे तो यहाँ से चला जाएगा 43.3 के ऊपर रैकरिंग, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसमें गुना करना है, इस सेकेंड वाला जो स्टेप, दोनों तरफ हम 100 से गुना किए, क्या किसमें क्या है, इसमें गुना किए, तब ना हमारा 100x बराबर, और 2 को गुना किए, 2 को 0, यानी कि हमारा 2 स्थान पॉइंट आगे, 10 मतलब आगे जाएगा, तो यानी 43.33, ठीक है ना। नहीं समझे, जैसे हम यहाँ 4.3333 लिख रहे हैं, अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2 स्थान आगे जाएगा ना, यहाँ है पॉइंट, तो यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा हमारा, जैसे यहाँ 0 पॉइंट है 433, अब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 आगे जाएगा ना, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाना है, यानी 100x माइनस 10x बराबर 43.3 माइनस क्या है 4.3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90x बराबर 39, x बराबर 39/90, तो ये लीजिए हमारा हो गया क्या, ये क्वेश्चन प्रूव।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरह हम दो इसमें इस टाइप पर 2 अंक वाला क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 0 पॉइंट ये दोनों के ऊपर बार है, 6 5 के ऊपर में बार है, तो हम एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.65 के ऊपर में रेकरिंग, इसको हम कह सकते हैं 0.656565, यानी हमारा 65 क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये अनंत तक चलते जाएगा 6565। अब लिखेंगे हम दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब क्या हो जाएगा, 100x बराबर, जब हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 65.65 के ऊपर में रेकरिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, 65 के ऊपर में रेकरिंग, ठीक। अभी हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये सब सारे 9th क्लास का क्वेश्चन है, तो यहाँ हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए एक बार इसको बता दिए, लेकिन ये सब सारा जो क्वेश्चन है कहाँ का है, 9th क्लास का है। कभी भी पूछ सकता है, इस तरह नहीं, पूरा प्रूव करने के लिए नहीं पूछता, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, नहीं कि 0.3 दे देगा उसको, आपको क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 यानी 3/9, उस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब इसको हम बता रहे हैं तो पूरा बता ही देते हैं, कोई बढ़िया से 9th में अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको यहाँ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से एक को क्या करना है, माइनस करना, यानी 100x में 100x में x को हम माइनस करेंगे बराबर 65.65 के ऊपर रेकरिंग माइनस हम करेंगे 0.65, यानी 100x में x गया तो हमारा क्या बच गया, 99x बराबर ई 65 से ई 65 खत्म हो जाएगा, यानी बच गया हमारा 65, तो हमारा x बराबर बच गया 65/99, ठीक है। तो अब इसको क्या, ये हमारा सही बना है, देखते हैं, जैसे यहाँ लिखे हम 65, इसको हटाएंगे तो ये हमारा 2 को 99 आ जाएगा, तो हमारा ये क्या है, सही है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं हम जो हमारे चैप्टर में है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि। क्या पढ़ेंगे हम? HCF पढ़ेंगे। HCF के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से हम क्या पढ़ेंगे? HCF, यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि। आप लोग पहले बताइए HCF आप लोग कितने निकालना जानते हैं? HCF जैसे एक 125 को 450 से दिए तो छोटा से देना है भाग बड़ा में, ठीक है। इसका हम क्या निकाल रहे हैं? HCF। यानी 125 से हमको 450 में डिवाइड करना है। तो 125 450 को क्या बार में काटेगा? 3 बार में। कितना काटेगा? 125 चौका 125 दूनी 250, 125 तिया 375। ये हमारा 3 बार में 375। 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, ये हमारा 75 बच गया। अब ये हम 75 से इसको यहाँ लाएंगे 125 को। अब इससे इसमें भाग देंगे, ये जाएगा एक बार में हमारा 75। तो हमारा बच कितना गया? 50। अब ये 50 को अब ये 75 में भाग देंगे। एक बार में कितना हो गया? 50। बच कितना गया? 25। अब ये 25 से हम ये 50 में भाग देंगे। 2 बार में 50, यानी कि ये हमारा पूरा कट गया। ये हो गया हमारा रफ, ठीक है। अब हमारा HCF, इसमें कौन HCF क्या होता है? जो अंतिम भाजक होता है जिससे कटने पर पूरी तरह से क्या हो जाए? शेषफल आ जाए 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, अंतिम भाजक कौन सा है? हमारा 25। जो 25 से 50 में भाग दिए तो हमारा शेषफल क्या आ गया? 0। तो पहला स्टेप यहाँ लिखेंगे 450 बराबर 450। देखो इसे रिमाइंडर हमारा होता है, क्या होता है रिमाइंडर? क्या हो सकता है? जो रिमाइंडर होता है वो हमारा छोटा होता है किससे? 20 यानी भाजक से, और बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है, ठीक है ना। 20 से छोटा होता है r, और बड़ा या 0 से बड़ा या बराबर होता है। 450 यानी कि ये हो गया हमारा b। 125 गुना q 3 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 75। तो इसमें हमारा क्या रिमाइंडर 0 आया, तो ये HCF हमारा नहीं होगा। अब अगला क्या है? 125 125 में क्या? 75 गुना 1 प्लस 50। इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये भी हमारा HCF नहीं होगा। अगला क्या है? 50 50 गुना 1 प्लस 25। अगला हमारा 25 गुना 2 प्लस 0। तो ये हमारा क्या हो गया? अंतिम, यानी कि अंतिम भाजक। तो यही हमारा HCF होगा। HCF बराबर 25। तो यही है यूक्लिड विभाजन विधि। तो इसके बारे में हम जब
पढ़ेंगे एक्सरसाइज, उसमें और डिटेल से बात करेंगे। यही हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं शुरू से नंबर के बारे में, संख्याओं का विभाजन क्या क्या होता है। जैसे हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको हम दो तरह से बांटते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय। अब परिमेय को हम दो तरह से बांटते हैं, एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न या दशमलव। अब पूर्णांक को भी हम दो तरह से बांटते हैं, एक होता है ऋणात्मक संख्या, और एक होता है अऋणात्मक। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 -1 0 1 2 3 अनंत तक जाएगा, इधर -1 -2 -3 ये भी अनंत तक जाएगा। ये हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया और एक हमारा हो गया अऋणात्मक संख्या। अऋणात्मक संख्या में हमारा आ जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि जो देखिए यहाँ अगर हम पूर्णांक संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को हटा दें तो देखिए ये हमारा हट गया, तो हमारा ये क्या बच गया, पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो इसे को हम क्या कर सकते हैं, अऋणात्मक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को भी हम दो तरह से बांट देंगे, एक हो गया 0 यानी 0, और दूसरा हो गया क्या, अगर हम पूर्ण संख्या में से 0 को अलग कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में ही आ जाएगा हमारा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारा कहाँ जाएगा, प्राकृत संख्या में। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डायग्राम हो गया जो संख्याओं के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या कि सभी पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या होता है, तो इसका आंसर होगा हाँ होता है। अब इसका उल्टा पूछ देगा क्या सभी परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होता है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, तो नहीं, वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय तो परिमेय में नहीं आएगा, भिन्न, समझे कि नहीं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल से हमारा अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा एक और जान लीजिए थोड़ा 2 मिनट के लिए, एलसीएम और एचसीएम में क्या रिलेशन होता है। एलसीएम और एचसीएफ में हमारा क्या रिलेशन होता है, तो इसका होता है रिलेशन होता है, इसको ध्यान से देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या जो दिया रहेगा और सेकेंड संख्या। ए और बी क्या है, ए बराबर फर्स्ट संख्या, जैसे ये फर्स्ट संख्या ये सेकेंड संख्या, तो ए और बी, ठीक है। अब इसी में हमारा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ, नीचे चल जाएगा। इसी से हमारा
रिलेशन निकलेगा। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में भी हम कल थोड़ा डिटेल से बता देंगे। तो आज क्लास रखते हैं, कल हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।